श्रावण मास पवित्र महीना सनातनियों के लिए, हर सनातनी को हमारी तरफ से बम भोले। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, उत्तराखंड में धामी सरकार जैसा कि जांच करना शुरू किया कि साधु संत या कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले प्रत्येक पीतांबरधारी या गेरुआधारी क्या एक ही वर्ग के हैं, सनातन के हैं। तो 150 व्यक्ति ऐसे मिले जो अन्य वर्ग के तो क्या देश के भी नहीं हैं, अर्थात रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए आज इस भारत में गेरुआ वस्त्र धारण करके, चंदन टीका लगा करके कुछ ऐसे कार्यों का अंजाम दे रहे हैं जो उनका धर्म भी नहीं कहता, फिर भी जो कर रहे हैं वो सनातन धर्म के लिए काफ़ी नुकसानदायक सिद्ध होने वाला है। आगे चलें। कांवड़ यात्रा पवित्र गंगा जल, गंगा से लेकर के और भगवान शिव शंकर के शिवालिंग पर चढ़ाने की, जल को अर्पित करने की जो सनातनीय भावना जब से सनातन जन्म लिया तब से चली आ रही है। सनातन के लोग पवित्र मन से, पवित्र भक्ति से गंगा का जल लेकर के इस समय यात्रा कर रहे हैं और जिसकी जहां श्रद्धा है गंगा जल को बाबा भोलेनाथ को अर्पित कर रहे हैं। सड़कों पर अच्छी खासी भीड़ है, 2-4 करोड़ या 5 करोड़ तो कम से कम आप लगा ही लें। जैसा कि आपने सुना भी होगा, अभी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उनके ऊपर फूल वर्षा भी की। तमाम पुलिस के बड़े अराजपत्रित अधिकारी, राजपत्रित अधिकारी कांवड़ियों के पैर भी मालिश करते हुए आपने देखा होगा। लेकिन बीच में ये भी देखा होगा कि जिस भोले के लिए भक्ति के रूप में कांवड़ यात्रा में लोग शामिल हो रहे हैं, कहीं पर स्कूली बस को तोड़ते हुए देखा होगा, कहीं पर स्कूटर वाले को पीटते हुए देखा होगा, कहीं पर सीआरपी के जवान को लात घूंसों से मार मार करके जमीन में लिटाते हुए देखा होगा। मैं विनती करना चाहूँगा, सनातन धर्म की शीतलता जो भोलेनाथ ने आपको प्रदान की है, भोलेनाथ अत्यंत शीतल मन के हैं। यहाँ तक कि बौरहवा बाबा भी लोग बोलने लगे हैं। थोड़ी सी तपस्या के बाद भी भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। वह राक्षसों के भी हैं और मानव के भी हैं, जैसा कि रावण ने भी उनकी पूजा की थी और रावण से भी वो काफ़ी प्रसन्न हो गए थे और राम ने उनकी पूजा की थी, राम से भी वो प्रसन्न हो गए थे। राम शिव की पूजा करते थे और शिव राम की पूजा करते थे। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम सनातन धर्म के रूप में भारतवर्ष की इस देव भूमि में जब गंगा जल लेकर के और पवित्र मन से आगे बढ़ रहे हैं, तो बीच में
कहीं कोई छोटी मोटी बात हो जाए तो उसमें ऐसी आक्रोशता, ऐसी उद्दंडता हम प्रेषित करें कि हमारे सनातन धर्म के ऊपर आँच आए। और सबसे बड़ी बात कि प्रत्येक सनातनी का माइंड, दिमाग हमेशा ठंडा होना चाहिए। ये हमारी पुरानी परंपरा रही है। हाँ, ये अलग बात है कि उनके रगों में, उनके नसों में गर्म खून बहना चाहिए और बहते रहना चाहिए। गर्म खून को ठंडा ना होने दें, मगर मस्तिष्क को ठंडा रखें। मस्तिष्क ठंडा रहने पर ही आप सोच विचार कर सकते हैं। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि किसी अन्य पार्टियों के आदमी भी बीच में मिल करके और ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें कांवड़ियों की तौहीनी हो। मानता हूं सनातन किसी एक पार्टी का निजी नहीं है। वैसे सनातन धर्म के लिए मर मिटने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, मगर अपने हिसाब से, अपने लाभ के हिसाब से आदमी हर पार्टियों में मिला हुआ है। पार्टी कोई भी हो, लेकिन आप सनातनी हैं तो कांवड़ यात्रा में उद्दंडता ना करें। इससे हमारा भारत देश बदनामी की तरफ जाएगा। और याद रहे कि अभी योगी की सरकार है, आदरणीय मोदी की सरकार है। इसमें आप बच नहीं सकते। ध्यान रहे।